गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस मिल रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? रिप्लाई करिए। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? हम्म। तो चलो, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन ही स्टार्ट करते हैं। और कितने स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो जावा स्क्रिप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास डेली करते हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? रिप्लाई करो, बताइए भाई। मैसेज करो। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास अटेंड करते हैं? रिप्लाई करो। आस्था, कुलदीप, आकांक्षा श्रीवास्तव। तो देखो, डेली क्लासेस पहले तो आप लाइव पाइथन की क्लास लाइव ज्वाइन करना डेली। और डेली के देखो, क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा। जब डेली आप क्लासेस रेगुलर करोगे, असाइनमेंट दिया जाएगा पाइथन में प्रॉपर, आपको क्या किया जाएगा, पाइथन में प्रॉपर आपको डेली लेक्चर्स कराए जाएंगे, उसके बेस पे असाइनमेंट दिए जाएंगे। डेली का डेली आपको असाइनमेंट करना है। और पैनल पे आपको मैंने बताया कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम ये होगा कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली होगी। तो यूजर आईडी पासवर्ड अभी कल तक दे दिया जाएगा। जितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, मैक्सिमम लगभग 90% स्टूडेंट को यूजर आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। तो डेली आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं और उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे डेली कंप्लीट करके सबमिट करना है। तभी आप देखो, क्लासेस देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजों को, आप सीख नहीं पाओगे। तो डेली का डेली आपको असाइनमेंट करना है, प्रॉपर आपको नोट्स भी बनाने हैं और नोट्स भी आपका चेक किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आपको डेली का डेली व्हाट्सएप करना है मुझे नोट्स, जो भी चीजें पढ़ते हो। लास्ट में इसका आपको, ये लगभग आपका 25 मिनिमम 25 डेज की क्लासेस ये होंगी और इसके सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास चल रही है, उसका उसके लिए भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लासेस, लाइव क्लासेस ज्वाइन किया करो। उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लगभग 30 डेज का जावा स्क्रिप्ट का भी कोर्स होगा, ये भी मिनिमम 25 डेज का कोर्स होगा, इसका भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे, और डेली आपको, ये जरूरी नहीं है डेली आपको यूट्यूब पे ही ये लाइव क्लासेस नहीं चलेंगे, है ना। अगर ये डेली आपको मैम ने बताया कि आपको यूजर आईडी से लॉगिन करना है, वहां पे क्लास ज्वाइन करने का लिंक है, आप डेली वहीं से क्लासेस ज्वाइन करोगे। आपको लिंक के लिए वेट नहीं करना है ना। तो चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक बार लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिर से दे दो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेकपाइल की फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं। मतलब इससे पहले टेकपाइल के बारे में ना जानते थे, ना कोई क्लासेस अटेंड किया है, फर्स्ट क्लास है टेकपाइल का। कितने ऐसे स्टूडेंट है? एक बार मैसेज मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई करो। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी टेकपाइल की पहली क्लास है? हाँ, रागनी वर्मा, राम कुमार, आशीर्वाद यादव, अमरजीत यादव। ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि डेली आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे। डेली का जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो कंप्लीट करके पैनल पे कैसे सबमिट करना है अभी मैं बताऊंगा आगे। तो सबमिट करना है, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। और जो डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस डेली अटेंड करेंगे, प्रॉपर उसका असाइनमेंट भेजेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हाँ, असाइनमेंट करोगे प्रॉब्लम आएगी, टास्क करोगे प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी, तो एरर भी आपका सॉल्व किया जाएगा। आपको सपोर्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल करिए, आपका लैपटॉप एनी डेस्क से कनेक्ट किया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी एरर्स होगा, आपका एरर भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आपको असाइनमेंट करना होगा और लाइव क्लासेस अटेंड करने होंगे डेली के डेली। चलो, हाँ सर, पाइथन की क्लास संडे को भी चलेगी? नहीं, संडे को क्लास नहीं चलेगी, बताया जाएगा। संडे को क्लास नहीं चलेगी, संडे को ऑफ रहेगा, बाकी डेली चलेगा। ठीक है ना। चलो आते हैं, तो आते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे। तो ये बताओ, आप बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाइथन पहले से पढ़ चुके हैं या पाइथन के बारे में जानते हैं? बताओ, व्हाट इज पाइथन?
व्हाट इज पाइथन? इट्स माय फर्स्ट क्लास। ओके, चलो, व्हाट इज पाइथन? रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज पाइथन? देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टॉप पॉपुलर लैंग्वेज, टॉप मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, या टॉप पॉपुलर लैंग्वेज, टॉप पॉपुलर लैंग्वेज, या कोडिंग लैंग्वेज कर लिया हमने, कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, सर्च करते हैं। पहला आया, पहला आया आपका ये, कोई भी एक पहला मैंने वेबसाइट या दूसरा वेब, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट है, सबको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। रुको, शेयर करते हैं। मैंने सर्च किया और ये देखो, कुछ वेबसाइट को मैंने ओपन किया। पहला आया क्या? क्या कौन सी लैंग्वेज आई भाई? कौन सी लैंग्वेज आई पहला? पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग। सेकंड पे क्या आया? सेकंड पे आया आपका जावा स्क्रिप्ट, जो कि अभी आपका अभी 7 बजे से जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास चलेगी, है ना। फिर उसके बाद आया जावा प्रोग्रामिंग, उसके बाद सी शार्प, सी शार्प आया, जो कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। अलग अलग वेबसाइट का अपना अपना अलग अलग रैंकिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहला फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा दिखाया? पाइथन। सेकंड पे आपको दिखाया जावा स्क्रिप्ट। थर्ड पे दिखाया जावा, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। फोर्थ पे दिखाया डॉट नेट सी शार्प। सी शार्प जैसे डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प का यूज करते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ पे दिखाया सी प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस, ऐसे गो लैंग्वेज, आर लैंग्वेज। तो ऐसे मल्टीपल आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं बात करूँ, एक वेबसाइट है, आप कितने लोग इसमें स्टैक ओवरफ्लो का नाम जानते हो? स्टैक ओवरफ्लो, बताओ। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। देखो, स्टैक ओवरफ्लो देखो, जैसे आप कंपनी में जॉब करोगे, जब डेवलपर, कंप्लीट डेवलपर बन जाओगे, तो देखो आपको, जैसे आप अभी पढ़ने के लिए एक कोई भी चीजें सर्च करते हो, तो पहला वेबसाइट आता है आपको W3 स्कूल का। आप लर्निंग पर्पज से ऐसे बिगनर लेवल पे जाते हो, तो आपको मिलता है एक वेबसाइट W3 स्कूल या जावा टी पॉइंट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, वहां से आप रीड करते हो। लेकिन अब आप जब डेवलपमेंट लेवल पे जाओगे, आपको बड़े बड़े कोड आपको देखने होंगे, समझना होगा आपको, चीजों को इनहेंस करना होगा, है ना। आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई एरर आ रहा है, आपको ढूंढना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट आपको काम आएगी। कौन सी? स्टैक ओवरफ्लो, जिसको अभी गूगल ने परचेज कर लिया है। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, है ना। मैं ओपन करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो, जो कि गूगल की वेबसाइट है, गूगल ने इसको परचेज कर लिया है अभी। तो कोई भी आपको कोड सर्च करना है, कोई भी आपको एरर आ रही है, आपको एरर का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप इस पे पोस्ट कर सकते हो, एरर मिल जाएगा। तो जब डेवलपर लेवल पे जाओगे, तो डेवलपर्स किसको यूज करते हैं? स्टैक ओवरफ्लो को, जो कि गूगल का वेबसाइट है, गूगल ने इसको परचेज कर लिया है। तो देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ का मैं 2021 का, 2022 का मैं आपको सर्वे दिखाता हूँ कि इसके हिसाब से पॉपुलर लैंग्वेज कौन सा है। इसके हिसाब से, ये स्टैक ओवरफ्लो के हिसाब से पॉपुलर लैंग्वेज कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ना, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, मैं आता हूँ स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे पे। मैं यहाँ पे सर्वे, या हमने यहाँ पे सर्च किया स्टैक, स्टैक ओवरफ्लो सर्वे, सर्वे 2022। मैंने यहाँ पे सर्च किया स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे 2022। मैंने इस पे क्लिक किया, एक ये वेबसाइट आया स्टैक ओवरफ्लो का, और उसके सर्वे के हिसाब से मैं आपको पॉपुलर लैंग्वेज, पॉपुलर टेक्नोलॉजी दिखाता हूं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है इस समय, आज के समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मैं आता हूं पहले डेवलपर प्रोफाइल पे। डेवलपर प्रोफाइल पे आता हूं, तो यहाँ देखो स्क्रॉल करके आता हूं मैं, डेवलपर प्रोफाइल पे आता हूं, और यहाँ पे आता हूं स्क्रॉल करके। तो देखो, अगर देखो,
मैं पॉपुलर टेक्नोलॉजी की बात करूं, टेक्नोलॉजी में आता हूं, टेक्नोलॉजी में आता हूं और यहाँ पे एक ऑप्शन है मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी। मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी कौन सी लैंग्वेज है भाई? मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओ, देखो भाई स्क्रॉल करके नीचे आओ, मैंने मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, पहला पहला लैंग्वेज कौन सा दिखा रहा है? पहला लैंग्वेज कौन सा दिखा रहा है? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये हर टेक्नोलॉजी के साथ सुटेबल है। आप मॉड में, रिएक्ट में यूज कर सकते हो, मिनी स्टैक, मर्न स्टैक, डॉट नेट, जावा, पीएचपी, हर जगह हर टेक्नोलॉजी में जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है और इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, लेकिन अब सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हो बाय यूजिंग नोड.js। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अभी कौन सा दिखा रहा है? जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद HTML CSS। कोई भी वेब एप्लीकेशन आपको बनाना है तो डिजाइन करने के लिए आपको, वेब एप्लीकेशन की मैं बात करूं, वेबसाइट की बात करूं, तो ये HTML CSS यूज होना ही होना है आपको उस वेबसाइट को, उस वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। थर्ड पोजीशन पे आपको दिखा रहा है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि आपको डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है तो आपको इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे, सेलेक्ट के कमांड, अपडेट के कमांड, डिलीट के कमांड, ऐसे। तो ये आपने देखा थर्ड नंबर पे क्या है? एसक्यूएल क्वेरी, यानी कि एसक्यूएल आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर पे क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आप पॉपुलैरिटी देख सकते हो। वैसे वैसे क्या है? टाइप स्क्रिप्ट है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट TS फाइल, जैसे टाइप स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब भी आप क्या करते हो, इसका एक्सटेंशन, जब टाइप स्क्रिप्ट का कोडिंग करोगे तो इसका एक्सटेंशन .ts होता है। जब इसको कंपाइल करोगे तो ये क्या करेगा? एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल को जनरेट करके आपको दे देगा और उसको आप वेबसाइट में यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा है, बैश शेल है, C# है, C++ है, PHP है। तो आप पॉपुलैरिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं भाई, हम लोग आते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे, है ना? पाइथन पे आते हैं, यहाँ पे आया। अब आते हैं पाइथन पे। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, अगर मैं ऐसे नोट करके बताऊंगा तो इंट्रोडक्शन पे लगभग 2 दिन चला जाएगा। तो मैं आता हूँ, एक PPT मैंने बनाया है, PPT से आते हैं और समझते हैं फास्टली। थोड़ा सा हम लोग कंप्लीटली हम लोग इस पे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो फास्टली आप ये इसका इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो पाइथन पे आते हैं भाई, पाइथन। और प्रॉपर सभी स्टूडेंट को नोट्स भी बनाना है। मैंने क्या बोला कि सभी स्टूडेंट को प्रॉपर नोट्स भी बनाना है, ठीक है ना? और डेली का डेली मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक? आते, व्हाट इज पाइथन? बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है। हाँ, चलो तो आते हैं भाई। पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें 2 वर्ड है, एक है जनरल पर्पज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। दोनों में, दोनों का मतलब क्या है? जनरल पर्पज लैंग्वेज का मतलब क्या है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? एक पहला मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जनरल पर्पज लैंग्वेज क्या होते हैं, और एक समझना पड़ेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना? तो जनरल पर्पज की मैं बात करूं, जनरल पर्पज लैंग्वेज की बात करूं मैं, तो जनरल पर्पज लैंग्वेज का मतलब ये है कि देखो, एप्लीकेशन जो होता है मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन, जिसको आप वेब ब्राउजर पे ओपन करते हो, वेबसाइट, है ना? वेब एप्लीकेशन। ऐसे स्टैंड एलोन एप्लीकेशन होता है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब जिसको आप अपने लैपटॉप में, सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जिसको आप इंस्टॉल करके यूज करते हो, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज करते होगे। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, यानी कि जिसको इंस्टॉलेबल एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसको स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना? तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन, है ना? कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन देखा है आपने?
जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कंसोल एप्लीकेशन। यानी कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पे कभी जाते हो, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो, तो वहां पे एक देखा होगा आपने कि एक ब्लैक स्क्रीन आता है, कमांड प्रॉम्प्ट आता है और वहां से आपको टिकट निकाल के वो देता है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कमांड प्रॉम्प्ट पे सीएमडी बेस्ड होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं, उसको बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन। ऐसे मल्टीपल टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, एआई सिस्टम एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, है ना, रोबोटिक्स एप्लीकेशन। तो आप देखो जनरल पर्पस का मतलब ये है कि पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पाइथन हर जगह सुटेबल है। पाइथन का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, पाइथन का यूज करके आप स्टैंड एलोन एप्लीकेशन यानी कि विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप पाइथन का यूज करके कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, आप पाइथन का यूज आप एआई एप्लीकेशन में कर सकते हो, आप पाइथन का यूज एम्बेडेड सिस्टम में कर सकते हो, आप पाइथन का यूज रोबोटिक्स में कर सकते हो। तो पाइथन एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब कि जनरली पाइथन का यूज हर टाइप के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो जनरल पर्पज का मतलब समझ आया सबको? बताओ मुझे। पाइथन जनरली हर टाइप के एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पज लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, बताओ भाई, स्क्रीन विजिबल है। देखो, हाई लेवल का मतलब ये है कि आप ये बताओ कि कंप्यूटर, लैपटॉप, ये लैपटॉप है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या जानता है? क्या कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जानता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप केवल और केवल 0 और 1 जानता है, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है, यानी कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज जानता है। कंप्यूटर क्या जानता है भाई? कंप्यूटर जानता है 0 और 1। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या और क्या बोल सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज, या और क्या बोल सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, है ना, बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर, लैपटॉप क्या जानता है? लैपटॉप क्या जानता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या जानता है? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लेवल लैंग्वेज जानता है। लेकिन ये बताओ कि आपको मैं एक टास्क दूं, मैं आपको एक टास्क ये दूं कि आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है भाई साहब, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, और यानी कि कंप्यूटर 0 और 1 जानता है, तो कंप्यूटर के समझ आने वाले लैंग्वेज में आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको मैं एक टास्क दूं, मैं बोलूं कि आपको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, या 2 और 2 को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, और उसके लिए आपको 0 1 का यूज करके बनाना है, ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम 0 और 1 का यूज करके बनाना है, या 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम हमें 0 और 1 का यूज करके बनाना हो, प्रॉब्लम होगा कि नहीं? बताओ, प्रॉब्लम होगा कि नहीं? 0 और 1 यानी कि आपको लो लेवल लैंग्वेज यूज करना है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रॉब्लम होगा ना? बताओ भाई। हाँ, प्रोग्राम प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज, डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब कि जिस लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हो, क्योंकि आप फैमिलियर हो A to Z, यानी कि बचपन से ABCD पढ़ते आ रहे हो, आप ABCD से फैमिलियर हो, यानी कि आपको अगर प्रोग्रामिंग कोडिंग ABCD का यूज करके, इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करके करना हो, तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आप बचपन से इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते आ रहे हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि जिसमें आप इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हो, इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके प्रोग्रामिंग करते हो, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है? तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसमें आप इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करके आप प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हो। तो बात ये करें कि अगर ये हाई लेवल लैंग्वेज है, थोड़ा सा मैं बेसिक्स पे जाऊं, तो हाई लेवल जो आप कोड करते हो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर कंप्यूटर क्या जानता है भाई? मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर तो जानता है 0 और 1, 0 और 1। अब ये
कोड आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर जानता है 0 और 1 यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी कि लैपटॉप से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो इसके बीच में काम करता है लैंग्वेज कन्वर्टर, है ना, लैंग्वेज कन्वर्टर काम करते हैं। अब देखो लैंग्वेज कन्वर्टर काम करते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर भी बहुत सारे होते हैं। तो एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। जैसे आप असेंबली लेवल लैंग्वेज जैसे जानते होंगे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, तो माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते थे उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर यूज किया जाता था। वैसे ही जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग यूज किया है, पढ़ा है, तो कंपाइलर सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर यूज किया जाता है। और कंपाइलर कैसे काम करता है, यानी कि कंपाइलर मान लो कि आपने 5 लाइन का कोड किया है, तो पूरे कोड को एक बार में रीड करेगा और कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। जहां पे एरर होगा वो एरर लिस्ट दिख जाएगा। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे कोड को एक बार में क्या करता है, रीड करता है और 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और जहां पे एरर आएगा आपको एरर दिखा देगा। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर मान लो कि आपने क्या किया है कि 5 लाइन का कोड किया हुआ है भाई साहब, मान लो कि आपने इतने लाइन का कोड किया हुआ है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज इतना, क्योंकि आपने इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया, आपने इतना कोड किया हुआ है, इतने लाइन का कोड। और इंटरप्रेटर है तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कंपाइलर है तो पूरे कोड को एक बार में कंपाइल करता है कंपाइलर, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर है तो कोड का कन्वर्जन लाइन बाय लाइन करेगा, पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहला लाइन 0 और 1, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, और मान लो चौथे लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एरर है, तो यहां से लेके इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर कंपाइलर होता है तो क्या करता है कि पूरा कोड एक बार में कन्वर्ट करता है, मान लो दूसरे लाइन में और 5वें लाइन में एरर है, तो भी इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, कन्वर्ट होगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। लेकिन अगर इंटरप्रेटर है तो मान लो कि 3rd लाइन में एरर आ गया, इसके ऊपर का कोड एग्जीक्यूट होगा और यहां से लेके इसके नीचे का कोड 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्जन रुक जाएगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर। ये जो पाइथन यूज करता है ये इंटरप्रेटर यूज करता है, जो लैंग्वेज कन्वर्टर है ये इंटरप्रेटर यूज करता है कि कंपाइलर। तो देखो पाइथन पाइथन वैसे तो है इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये रन टाइम पे कंपाइलर का भी यूज करता है। इसका लाइव एग्जांपल आपको मॉड्यूल टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि जब भी आप प्रोग्राम को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो इसका एक कंपाइल्ड फाइल भी जनरेट होता है, यानी कि इसमें ये है तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लेकिन ये रन टाइम पे कंपाइलर भी यूज करता है, यानी कि पहले उसको फर्स्ट टाइम कंपाइल भी करता है ना। तो इसमें ये इंटरप्रेटेड है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये कंपाइलर का भी यूज करता है ना। तो देखो इसका लाइव एग्जांपल आपको मॉड्यूल टॉपिक में बताऊंगा, तो दिखाऊंगा भी कि हर फाइल का, जितने पाइथन के प्रोग्राम बनाओगे हर फाइल का एक कंपाइल्ड फाइल भी जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या है, चलो आते हैं, हाँ आते हैं, तो इस टॉपिक पे आते हैं। तो पाइथन इज जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब समझ आया और जनरल पर्पज का मतलब समझ आया सबको। चलो, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन 1989 while working at नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड। ओके, तो ये देखो पाइथन का डेवलपमेंट ये 1989 में ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था। कंप्लीटली डेवलप्ड ये कब हुआ, इसका ऑफिशियल बर्थडे कब है, यानी कि वो डेट कब है जब से पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलपर यूज करने लगे। तो इसका डेवलपर यानी कि इसका ऑफिशियल बर्थडे कब है, बट ऑफिशियली पाइथन वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन 27 फेब 1991। ओके, यानी कि 27 फेब से 27 फेब 1991 से डेवलपर पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकता था, है ना। और यहाँ पे 1989 में ये अभी बीटा टेस्टिंग पे था, यानी कि कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था, इसका डेवलपमेंट अभी चल रहा था।
ठीक है। अगर मैं बात करूं तो पाइथन का यूज करके, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऐसे टॉप कंपनियां हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके अपना एप्लीकेशन बना चुकी हैं या पाइथन का यूज कर रही हैं, ठीक है, मैं उस कंपनियों का लिस्ट आपको दिखाऊं, उन कंपनियों का लिस्ट दिखाऊं। हाँ ठीक है, देख रहे हो, तो ये है, देखो कौन सी टॉप कंपनी, सब पॉपुलर ऐप डेवलप इन पाइथन, कुछ एप्लीकेशन जो कि पाइथन का यूज करके बनाई गई हैं। मैंने देखो, अगर मैं बात करूं केवल पाइथन प्रोग्रामिंग का, तो हर टाइप का एप्लीकेशन आप पाइथन का यूज करके बना सकते हो, केवल एक टाइप का एप्लीकेशन पाइथन का यूज करके नहीं बना सकते हो, वो है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन को छोड़ करके पाइथन का यूज करके सारे ही दुनिया की जितनी भी एप्लीकेशन है, जितना एप्लीकेशन का नाम आप जानते होंगे, हर जगह आप पाइथन को यूज कर सकते हो, केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन आप पाइथन का यूज करके डेवलप नहीं कर सकते हो। ओके ना, चलो आते हैं कुछ एप्लीकेशन। अब आप कहोगे कि ये सर आपने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन तो डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लोगो लगाया है कि ये किस चीज का लोगो है, ये आपका इंस्टा का लोगो है ना। तो आपने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन, तो यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या, जिसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज करते हो, ऐसे एप्लीकेशन जो मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने एक लोगो दिखाया है कि ये इंस्टा, ये कैसे बना है, तो देखो इंस्टा का वेब एप्लीकेशन भी है, वेब एप्लीकेशन का मतलब वेबसाइट भी, आप इंस्टाग्राम को यूआरएल ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हो यूआरएल टाइप करके, तो वो इंस्टाग्राम किस पे बना है, पाइथन का यूज करके डेवलप किया गया है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बताओ भाई। ठीक, चलो आते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब। यूट्यूब आप यूज करते हो, सभी स्टूडेंट यूट्यूब यूज करते हैं, अभी यूट्यूब पे क्लास भी कर रहे हो, तो ये देखो यूट्यूब, जो आपका यूट्यूब का वेब एप्लीकेशन है, किस पे बना है, पाइथन पे बना है। गूगल सर्च इंजन किस पे बना है, पाइथन पे बना है। शॉपिफाई पाइथन पे बना है। याहू पाइथन पे बना है। ड्रॉप बॉक्स पाइथन पे बना है। ड्रॉप बॉक्स जैसे जीमेल में आपका ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, वैसे जीमेल एप्लीकेशन, जीमेल आप यूज करते होगे सभी स्टूडेंट, जीमेल किस पे बना है, पाइथन जैंगो का यूज करके बनाया गया है जीमेल एप्लीकेशन। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कुछ कंपनीज हैं, कुछ एप्स हैं जो कि पाइथन का यूज करके डेवलप किया गया है, और आप देख रहे हो कि ये पॉपुलर कंपनी का प्रोडक्ट है ना। जैसे गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब किसका है, यूट्यूब किसका है, गूगल का ही प्रोडक्ट है ना। तो ये सारी चीजें, जीमेल, जीमेल किसका प्रोडक्ट है, गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो ये सब कुछ किस पे बने हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पाइथन का यूज कर रही हैं। अब बात ये आती है कि पाइथन का नाम कहां से लिया गया है, पाइथन का नाम कहां से लिया गया है, तो देखो बताओगे कोई, रिप्लाई करो कि पाइथन का नेम कहां से लिया गया है। पाइथन इज अ टाइप ऑफ स्नैक ना, पाइथन एक प्रकार का क्या है, सांप है, जो नहीं पढ़ोगे तो काट लेगा तुम लोग, टास्क नहीं करोगे तो वही पाइथन भेजेंगे सबके घर, ठीक है ना। अगर टास्क नहीं करते हो तो सबके घर एक एक पाइथन का प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे। चलो, चलो ठीक है। हाँ देखो, देखो यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं भाई, देखो तो पाइथन, अगर मैं ग्यूडो वैन रॉसम की बात करूं, तो ग्यूडो वैन रॉसम का एक, जब भी पाइथन के डेवलपमेंट पे काम करते थे तो उनके टाइम पे एक कॉमेडी सर्कस आता था। मैं ग्यूडो वैन रॉसम का आपको फोटो दिखाऊं, तो ये हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका एक फेवरेट कॉमेडी सर्कस शो था, इनका नहीं था, मतलब इनका फेवरेट था, जो जब भी पाइथन पे काम करते थे, डेवलपमेंट पे काम करते थे, जब भी वो थकते थे तो एक उनका एक कॉमेडी सर्कस था जिसका नाम था दिमोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, दिमोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो ये उनका फेवरेट कॉमेडी शो था, जो जिसको देखा करते थे वो हमेशा बराबर। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम उन्होंने यहीं से लिया था।
अगर इसका आप कॉमेडी सर्कस वीडियो देखना चाहते हो तो आप भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। हमने यूट्यूब सर्च किया, यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया और यहाँ पे सर्च कर सकते हो दी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, दी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, दी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। देखो दी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और इसके मल्टीपल वीडियो आप भी देख सकते हो। ये कॉमेडी शो था, है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे आपको भी मजा आएगा। तो इसके वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो इसका पाइथन प्रोग्रामिंग का जो नाम है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम है, कहाँ से लिया गया है, कोई भी पूछेगा तो ये ना बताना कि स्नैक से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? एक कॉमेडी सर्कस जिसका नाम क्या है, दी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसका नाम इसी शो से लिया गया, एक कॉमेडी शो से लिया गया है। ठीक है, चलो आते हैं, चलो आते हैं, यहां पे आते हैं भाई। अबाउट पाइथन, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अभी बताएंगे। हेयर इंडेंटेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ करली ब्रेसेस। देखो, एक अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग की, अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सी आना चाहिए, आपको जावा प्रोग्रामिंग आना चाहिए, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, फिर भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक पाइथन एक बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये हट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका सिंटेक्स बिल्कुल अलग है ना। सी वाला ऐसा नहीं है, हाँ ये है कि लिखने का तरीका अलग है बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज पहले सीखना पड़ेगा तभी पाइथन आएगा, बिल्कुल ये पाइथन बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आता है फिर भी पाइथन को सीख सकते हो। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैंने बताया कि इंडेंट क्या होता है, यहाँ पे करली ब्रेसेस के जगह पे इंडेंटेशन यूज करते हैं। तो देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ब्लॉक बनाने की मैं बात करूं, ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक बनाने के लिए आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो, यहाँ पे इफ और करली ब्रेसेस, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हो। यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है तो फॉर लूप और उसके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हो। आप व्हाइल लूप यूज करते हो, व्हाइल लूप यूज करते हो, और कंडीशन इसके भी यहाँ पे कंडीशन आपका होगा और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखते हो। तो जो भी इफ एल्स बनाते हो, तो यहाँ पे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने बताया कि जहां पे आप करली ब्रेसेस यूज करते हो, यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे करली ब्रेसेस बनाने के लिए, करली ब्रेसेस के जगह पे, जैसे यहाँ पे इफ की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या करते हो, कंडीशन, कंडीशन यूज करते हो, और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हो, यहाँ पे लगाते हो करली ब्रेसेस और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हो ना। ये हम लोग सब कुछ देखेंगे आगे प्रैक्टिकली, है ना, ऐसे लिखते हो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हो। तो दूसरे अगर मैं पाइथन की बात करूं, पाइथन की मैं बात करूं, तो यहां पे क्या होगा, कंडीशन, कंडीशन, और यहां करली ब्रेसेस नहीं यूज किया जाता है। ब्लॉक बनाने के लिए आपको इंडेंट यूज करना पड़ेगा। इंडेंट का मतलब क्या होता है, स्पेस, इंडेंटेशन यूज किया जाता है, और यहां पे लिख दोगे स्टेटमेंट। कोई करली ब्रेसेस नहीं यूज किया जाता है, यानी कि ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करोगे, इंडेंटेशन का, यानी कि स्पेस का यूज करोगे। ये आपको आगे प्रैक्टिकली करके देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया आपको कि यहाँ पे करली ब्रेसेस की जगह पे यूज करते हो क्या, इंडेंट का। अब इसके कुछ फीचर्स पे आते हैं भाई, इसके कुछ फीचर्स पे आते हैं, इसके कुछ फीचर्स पे आते हैं। तो देखो, पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। दूसरा क्या है कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्या मतलब है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जावास्क्रिप्ट की क्लास करते हैं, वो बता सकते हैं कि डायनेमिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज मैंने बताया था, लिखवाया था। देखो, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज वे लैंग्वेज होते हैं जिसमें डेटा टाइप आपको खुद से डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी शार्प में, सी में आपको क्या करते हो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इंट एक्स लिखते हो, डेटा टाइप यूज करते हो। फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फ्लोट एक्स यूज करते हो। बुलियन टाइप का
वेरिएबल बनाना है तो बुलियन यूज करते हो ना आप। ऐसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो स्ट्रिंग यूज करते हो, यानी कि डेटा टाइप यूज करते हो कि नहीं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप डेटा टाइप यहाँ पे उससे पहले डेटा टाइप आपको डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब जिसमें आपको डेटा टाइप खुद से डिफाइन करने की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जिसमें आपको डेटा टाइप खुद से डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। लेकिन ऐसे लैंग्वेज जिसमें आपको डेटा टाइप यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वैल्यू क्या हो जाता है, डेटा टाइप ऑटोमेटिक कंसीडर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। जैसे पाइथन है, पाइथन में आपको क्या करना है कि आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो कोई आपको डेटा टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है। सामने से जैसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, मैंने यहाँ पे कर दिया 10.5, आपको फ्लोट टाइप का भी वेरिएबल बनाना है, कोई डेटा टाइप यूज नहीं करना है। आपको बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाना है तो भी कोई डेटा टाइप यूज नहीं करना है। आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो भी कोई डेटा टाइप यूज नहीं करना है। यानी कि प्रोवाइडेड वैल्यू के हिसाब से डेटा टाइप डायनेमिकली डिफाइंड हो जाता है ना, पीवीएम के द्वारा। तो यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज जिसमें आपको खुद से डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं क्या, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो अगर ये मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट में भी क्या है कि आप वेरिएबल बनाने के लिए इंट ए लिखते हो क्या, इंटीजर टाइप का बनाने के लिए, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए फ्लोट ए लिखते हो क्या? किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाना है, 3 कीवर्ड बताया था, वेर, कॉन्स और लेट। डेटा टाइप आप यूज नहीं करते हो, तो वो भी क्या है, वो भी है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, है ना। तो डायनेमिकली पाइथन क्या है, यानी कि ऐसे लैंग्वेज जिसमें आपको डेटा टाइप खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ आगे हम डिटेल में लिखवाएंगे भी जब डेटा टाइप टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। तो अभी ओरली ऐसे बता रहे हैं। तो क्या करना है, ये पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें खुद से डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है, बताओ भाई। बताओ, इतना रिप्लाई करो, बताइए भाई। ठीक है, चलो यहां आते हैं। तो पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। और तीसरा पॉइंट है कि फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, पहला मतलब है कि फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब ये है कि मैं बताऊं आपको कि जैसे आप डॉटनेट टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो डॉटनेट किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का। यानी कि अगर मैं बिगनर लेवल की मैं बात करूं, अगर लर्निंग पर्पज से आप डॉटनेट को यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप डेवलपमेंट फेज में जाओगे, बड़ी कंपनियों में अगर सॉफ्टवेयर आप डॉटनेट का यूज करके बनाते हो, माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट का यूज करके आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट से डॉटनेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि डॉटनेट को यूज करने के लिए आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप डॉटनेट का यूज करके सॉफ्टवेयर बना सकते हो। यानी कि डॉटनेट को यूज करना है तो वो क्या है, डॉटनेट क्या है, पेड है। जावा, जावा किसका है, सन माइक्रो सिस्टम ओरेकल कंपनी का है। जावा भी क्या है, फ्रीवेयर है क्या, नहीं। जावा को भी सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट फेज में जाओगे तो जावा भी क्या है, जावा भी क्या है, पेड है। यानी कि ओरेकल से आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूं पाइथन की, पाइथन क्या है, कंप्लीटली फ्रीवेयर है। इसको कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है एक वेबसाइट है, एक एनजीओ है। एनजीओ पाइथन को कौन मैनेज करता है, पाइथन को यूज करने के लिए आपको किसी कंपनी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पाइथन को यूज करने के लिए किसी कंपनी को सिंगल रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। पाइथन बिल्कुल फ्री है, फ्री लैंग्वेज है। आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपली इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लोग डोनेट कर सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि आपको डोनेट करना है, यानी कि पाइथन को यूज करना है तो आपको लाइसेंस परचेज करना ही पड़ेगा, लेकिन आप करना चाहते हो तो डोनेट अपने स्वेच्छा से कर सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी वेबसाइट है, इसको पाइथन को कौन मैनेज करता है तो एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है, पीएसएफ। फुल नेम क्या है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये एनजीओ के द्वारा मैनेज किया जाता है पाइथन को, यानी कि क्या है, ये फ्रीवेयर है, इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस परचेज की करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी वेबसाइट की मैं बात करूं तो इसका वेबसाइट का नाम है www.python.org। मैं दिखाता हूं, python.org। तो यहां से आप डोनेट भी कर सकते हो। इसको पाइथन को कौन मैनेज करता है, पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसकी वेबसाइट पे आते हैं, गाइस। तो यहां पे आते हैं, देखो क्या है, python.org, python.org। चलो वेबसाइट पे आ गए हैं तो एक काम और कर लेते हैं, हमें इंस्टॉल भी करना है पाइथन। तो python.org पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है, डोनेट नाउ का, डोनेट का बटन दिख रहा है। मैंने बताया कि पाइथन क्या है, फ्रीवेयर है। पाइथन को यूज करने के लिए कोई सिंगल रुपीज आपको पाइथन को पे करने के लिए पे करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि इसको कौन मैनेज करता है, इसको पीएसएफ मैनेज करता है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसमें आप डोनेट स्वेच्छानुसार कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डोनेट नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो देखो पीएसएफ का आपको लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने क्लिक किया, देखो डोनेशन फॉर पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो इसको कौन मैनेज करता है भाई, और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो कितने डॉलर में आपको डोनेट करना है आप कर सकते हो यहाँ से। तो इसको कौन मैनेज करता है, पीएसएफ, एक एनजीओ मैनेज करता है जिसका नाम है पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यहाँ पे पाइथन यहीं से आप डाउनलोड भी कर लोगे। तो देखो यहाँ पे आ ही गए हैं, तो देखो क्या करना है कि डाउनलोड्स पे जाना है, और डाउनलोड्स पे जाना है, और जहां इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे वही ऑपरेटिंग सिस्टम लिख के दिखाएगा। यहाँ पे मेरे में तो विंडोज लिख के आ रहा है, लेकिन आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो डाउनलोड फॉर लिनक्स लिख के आएगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो डाउनलोड फॉर मैक आएगा। आप पुराने वर्जन्स को डिलीट करना चाहते हो तो और रिलीजेस पे जाके आप क्लिक करके पुराने वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हो। हमें क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, तो पाइथन 3.11.0 ये हमें डाउनलोड करना है। ये भी सबको अभी डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करके हम लोग पाइथन का प्रोग्राम भी बनाना देखेंगे। तो यहां तक आ गए हैं तो इसको डाउनलोड कर लो भाई। इसको इस पे क्लिक करके सबको पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। बताओ, ठीक है ना। हाँ, डाउनलोड कर लो। क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है तो लेटेस्ट वर्जन हम लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया। अभी इंस्टॉल नहीं करना है, किसी को इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैं बताऊंगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट इंस्टॉल अभी नहीं करेगा, केवल और केवल अभी डाउनलोड करना है, केवल और केवल अभी डाउनलोड करना है सबको, ठीक है ना। चलो, डाउनलोड कर लिया सबने, सबने डाउनलोड किया। हाँ, अब आते हैं भाई, अब आते हैं यहाँ पे इस पे। तो पाइथन क्या है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स है। इसका ये क्या है, ओपन सोर्स है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना कोड चेंजेस करके कुछ नई लैंग्वेजेस बना सकते हो। मैं आगे अभी बताऊंगा कि इसके बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, पाइथन के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स आप पाइथन आपको मैं आगे दिखाऊंगा। चलो, एक पॉइंट ये भी है कि एक्सटेंसिबल, पाइथन इज एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, तो एक्सटेंसिबल का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं तो पाइथन मान लो कि पाइथन का यूज करके आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, समझना। पाइथन का यूज करके आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, पाइथन का यूज करके आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है। मैंने ये मान लो कि हमने एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारा पाइथन की सॉफ्टवेयर किस पे बना है, पाइथन सॉफ्टवेयर पे, यानी कि पाइथन का यूज करके हमने एक पाइथन का यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। पाइथन सॉफ्टवेयर, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है,
और इसमें आप क्या करना चाहते हो, इसमें आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड इंबेड करना चाहते हो, ठीक है, इसमें किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे आप सी का यूज करना चाहते हो, आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी प्रोग्रामिंग का कोड करना चाहते हो। पाइथन मेन सॉफ्टवेयर किसका है, पाइथन पे बना है। इसमें सी का कोड करना चाहते हो, इसमें सी प्लस प्लस का कोड करना चाहते हो, इसमें आप सी शार्प का कोड करना चाहते हो, इसमें जावा प्रोग्रामिंग का कोड करना चाहते हो, है ना, जावा प्रोग्रामिंग का कोड करना चाहते हो, है ना, ये पॉसिबल है केवल पाइथन के साथ। तो यहाँ पे रूबी लैंग्वेज का कोड करना चाहते हो, है ना, यानी कि पाइथन में आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कोड इंबेड कर सकते हो, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि क्या करना है कि आप पाइथन मेन सॉफ्टवेयर जो आपका होगा पाइथन पे बना होगा, और उसमें किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कोड कर सकते हो, इसको बोलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल लैंग्वेज को भी आप, एक्सटर्नली बाहरी लैंग्वेज को भी आप, यानी कि जो पाइथन पे नहीं बना है उसको भी आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मेन सॉफ्टवेयर जो है किस पे बना है, पाइथन पे, और उस पे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यहाँ पे इम्बेड करते हो, यहाँ पे यूज करते हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल। तो पाइथन क्या है, एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंसिबल। तो ये एक्सटेंसिबल का मतलब समझ आया। लेकिन अब मैं बात करूं एम्बेडेबल का मतलब क्या है, एम्बेडेबल, एम्बेडेबल ये एक्सटेंसिबल हुआ, यानी कि पाइथन सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल। अब दूसरा पॉइंट एक और भी है भाई, क्या है, एक दूसरा पॉइंट और भी है, ये एक्सटेंसिबल है। मैं यहां पे आता हूं, एक दूसरा पॉइंट ये है, पाइथन इज अ एम्बेडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एम्बेडेबल का मतलब क्या है, एम्बेडेबल का मतलब ये है कि पाइथन, यहां पे आपने एक्सटेंसिबल में देखा, एक्सटेंसिबल में देखा आपने, एक्सटेंसिबल में आपने देखा कि मेन सॉफ्टवेयर जो था वो किस पे बना था, मेन सॉफ्टवेयर पे जो बना था आपका किस पे बना था, पाइथन पे बना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्बेडेबल का मतलब क्या है कि पाइथन को किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ, किसी दूसरे लैंग्वेज के कोड के साथ भी इम्बेड कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि मेन आपका जो कोड होगा, जो मेन सॉफ्टवेयर होगा, वो या तो पाइथन पे बना है, पाइथन नहीं सॉरी, डॉट नेट पे बना है। मान लो कि आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है सी प्लस प्लस पे बना है, यानी कि जावा पे बना है, यानी कि जो मेन सॉफ्टवेयर है वो हमारा पाइथन पे नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, किसी नॉन पाइथन कोड में, नॉन पीवाई कोड है ये, नॉन पाइथन कोड है ना, नॉन पाइथन कोड में, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर बना है वो नॉन पाइथन कोड है, यानी कि वो डॉट नेट पे बना है, वो सी प्लस प्लस पे बना है, वो जावा पे बना है, वो रूबी लैंग्वेज पे बना है, और उसमें आप पाइथन के कोड को इम्बेड करते हो, तो इसको, इस फीचर्स को बोलते हैं क्या, एम्बेडेबल। क्या बोलते हैं, एम्बेडेबल। यानी कि किसी नॉन पाइथन कोड में, किसी नॉन पाइथन कोड में आप पाइथन कोड करते हो, या यहाँ पे ये जो कोड होगा कौन सा होगा, ये होगा पाइथन। यहाँ पे जो कोड होगा क्या होगा, पाइथन। यानी किसी नॉन पाइथन कोड में, किसी नॉन पाइथन कोड में आप पाइथन का कोड करते हो, तो इस फीचर्स को बोलते हैं एम्बेडेबल फीचर, एम्बेडेबल फीचर्स। और एक्सटेंसिबल किसी पाइथन कोड में नॉन पाइथन कोड करते हो, यानी कि लाइक डॉट नेट, जावा, सी प्लस प्लस, सी, रूबी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं, यानी कि पाइथन के कोड में आप नॉन पाइथन कोड करोगे तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल, और नॉन पाइथन में पाइथन को कोड के कोड को करते हो तो उसको बोलते हैं एम्बेडेबल फीचर्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक और भी फीचर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझना क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या मतलब है, बताओगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, देखो लैंग्वेज भी टू टाइप के होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। देखो अगर मैं बात करूं, देखो पाइथन सॉफ्टवेयर के, मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे जैसे 3 स्टूडेंट है, ऐसे समझ लो, फिर आगे लिखवाएंगे। 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और तीनों के पास लैपटॉप है, और तीनों लैपटॉप में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक स्टूडेंट है जिसके लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है,
एक स्टूडेंट है जिसके लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, एक स्टूडेंट है जिसके लैपटॉप में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और एक स्टूडेंट है जिसके लैपटॉप में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। 3 लैपटॉप है, तीनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और मुझे क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल्ड है उसमें एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप में एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया, और उस पाइथन के प्रोग्राम को हम कहां पे रन कर रहे हैं, हमने पेन ड्राइव से चलो कॉपी कर लिया, और उसको मैं रन करा रहा हूं किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप किया था और मैं लिनक्स में रन करा रहा हूं, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा रहा हूं। रन करेगा कि नहीं, रन करेगा, है ना। बिना कोई कोड में चेंजेस किए आपका कोड जो पाइथन का प्रोग्राम था वो रन हो जाएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है कि जिसमें आपने क्या किया है, डेवलप किया है, उसी में रन करोगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको डेवलप करो। प्लेटफॉर्म का मतलब है, आप प्लेटफॉर्म से समझ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो और कॉपी करके, यानी कि उस प्रोग्राम को किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करा सकते हो बिना कुछ चेंजेस किए। क्लियर है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करो और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो, यानी किसी दूसरे ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म, ये पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और यहाँ पे जैसे जावा, जावा भी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जैसे आपको जावा पढ़ोगे तो जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बनाने के लिए क्या यूज करते हो, जेवीएम काम करता है, जावा वर्चुअल मशीन। क्या काम करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए जावा में क्या क्या काम करता है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। वैसे ही यहाँ पे पाइथन में पीवीएम काम करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन काम करता है। ओके, तो ये क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक फीचर्स और भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, ये भी हम आगे कवर करेंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे। किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता भी है, पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा आपके लगभग 50% क्वेश्चन, जिस लैंग्वेज पे जाओगे इंटरव्यू देने, तो 50, 60, 70% क्वेश्चन आपके उस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो पाइथन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि पाइथन सपोर्ट करता है, जिसमें जैसे इसमें क्लास बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ, आई होप सबको ये फीचर्स समझ आया होगा। बताओ भाई, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे। बताओ भाई, इतना सबको समझ आया, रिप्लाई करो। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें भाई, इतना सबको समझ आया, बताइए। सबको समझ आया इतना? हाँ, तो चलो आते हैं। अब पाइथन के सॉफ्टवेयर को जो आपने डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कल से हम लोग प्रोग्राम बनाना भी देखेंगे। उससे पहले कि सभी लोग को क्या करना है कि कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने। पहले तो पाइथन का सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करने बताया, कैसे इंस्टॉल करना है, तो देखो इंस्टॉल अभी कराते हैं। और दूसरा क्या करना है कि आपको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है भाई, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है, नोटपैड प्लस प्लस। और एक पाइथन का सॉफ्टवेयर जो अभी हमने डाउनलोड कराया python.org से, तो पाइथन सॉफ्टवेयर, पाइथन आपको डाउनलोड करना है, पाइथन डाउनलोड करना है, पाइथन डाउनलोड करना है, और नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है। गूगल से आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहां से भी टेकफाइल के पैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। techpile.in आप वेबसाइट ओपन करोगे, techpile.in आप वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन नाम का, या तो एक techpile.in/st लॉगिन st URL यूज कर लो, या तो स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे techpile.in ओपन करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे और URL
ये आएगा, इसमें आपको जो यूजर आईडी टेकपाइल की तरफ से मिली है उससे लॉगिन करके आप जितने भी सॉफ्टवेयर की नीड होगी, जैसे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा आगे कैसे टास्क सबमिट करना है, तो यहाँ से आपको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है, या तो गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या तो नोटपैड प्लस प्लस यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। कौन चाहिए, कहाँ पे है, उधर ही होगा, रुक जाओ, है ना। तो नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे भी, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिख रहा है। जितने बिट का आपका लैपटॉप है वहाँ पे 32 बिट का है तो 32 बिट, 64 बिट का है तो 64 बिट, और पाइथन का सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी अपने लैपटॉप के बिट के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीजें आपको अभी डाउनलोड करनी है, नोटपैड प्लस प्लस और पाइथन का सॉफ्टवेयर। चलो बता देते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो ताकि सभी स्टूडेंट इंस्टॉल किए रहें। तो देखो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल, देखो मेरे में एक पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है पहले से ऑलरेडी, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए करना क्या है देख लो एक बार, सभी स्टूडेंट ये इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो आते हैं यहाँ पे, डाउनलोड आपने सॉफ्टवेयर सबने कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, बहुत जल्दी में नहीं रहना, देखो क्या करना है। जब क्लिक करोगे तो ऐसा आपको विंडो देखने को मिलने वाला है। जब क्लिक करोगे ऐसा विंडो आएगा, इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऐड python.ext टू पाथ। ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी आप पाइथन के प्रोग्राम को आप किसी भी लोकेशन से चाहते हो, किसी भी लोकेशन से, अभी क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको मैन्युअली ऐसे सेट करना पड़ेगा, या तो आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए जहां पे पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सी के अंदर, वहीं उसी लोकेशन पे जाके रखना पड़ेगा और रन कराना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे इसका पाथ सेट करना जरूरी है ना, कि आप पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी डी ड्राइव से, ई ड्राइव से, एफ ड्राइव से, डेस्कटॉप से, जहां पे भी रख के रन कराना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पाथ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, केवल क्या करना है कि डाउनलोड करने के बाद इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको बिना चेक किए आपको इंस्टॉल नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसको चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ पे एक आपको लिंक दिख रहा है, देखो इंस्टॉल नाउ का दिख रहा है, ये इंस्टॉल नाउ का, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है गाइस, और नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बस दो चीज करना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको चेक बॉक्स है, बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, चेक कर देना है, और उसके बाद इंस्टॉल नाउ का यहाँ पे लिंक है, इस पे क्लिक करना है, और सिंपल आपको नेक्स्ट 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 फॉलो करना है और इंस्टॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब चेक करना है कि प्रॉपर आप में पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको एक कमांड यूज करना है। कौन सा कमांड यूज करना है, पाइथन का सॉफ्टवेयर मुझे चेक करना है कि हमारे लैपटॉप में प्रॉपर इंस्टॉल है कि नहीं, उसके लिए एक कमांड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कमांड, कमांड यूज करोगे, हमने लिखा हाउ टू चेक वर्जन ऑफ पाइथन। तो पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए आप लिखोगे पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। क्या लिखोगे, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ये कहाँ पे लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। यानी कि पाइथन हमें चेक करना है कि हमारे में पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं, उसके लिए कमांड यूज करना पड़ेगा, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ये कहाँ लिखोगे, तो ये लिखोगे सीएमडी पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, सीएमडी पे भाई, सीएमडी पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आओगे आप, यहाँ पे सर्च में जाओगे, विंडो सर्च में जाओगे, और यहाँ पे सर्च करोगे सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, कुछ भी टाइप कर सकते हो। एंटर किया, और यहाँ पे लिखना है आपको क्या, कौन सा कमांड, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन एंटर करना है, और जो भी आपके लैपटॉप में जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो आपको वर्जन यहाँ पे लिख के दिखा देगा। तो वर्जन इंस्टॉल्ड यानी कि पाइथन आप में इंस्टॉल हो गया है, तो ये वर्जन आपको प्रॉपर दिखाएगा। तो
इतना आपको करना है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जावा स्क्रिप्ट की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। 7 बजे से लगभग 15 मिनट में अभी जावा स्क्रिप्ट की क्लास इसी यूट्यूब चैनल से चलेगा। तो सभी स्टूडेंट अगर क्लास जावा स्क्रिप्ट का भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। और जो स्टूडेंट पहले से करते आ रहे हैं वो तो करेंगे ही। देखो मैं बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट भी मैंने दिखाया आपको, अभी सर्च करके दिखाया था कि सबसे टॉप लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन सा लैंग्वेज दिखा रहा था, जावा स्क्रिप्ट। उसके भी क्लासेस लगभग ये 7 नवंबर से स्टार्ट है, चल रहा है, और लगभग वो भी अभी 15 दिन तक और भी क्लासेस चलेंगे। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने को, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं जो कि क्लासेस नहीं कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं जावा स्क्रिप्ट के, वो कहाँ से जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर देख सकते हैं मैं बता दूं एक बार आपको। तो देखो प्लेलिस्ट में जाओगे, टेकपाइल के प्लेलिस्ट में जाओगे आप, ठीक है। टेकपाइल के प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा जावा स्क्रिप्ट का, ये पाइथन, ये है जावा स्क्रिप्ट का लेक्चर। देखो ये जावा स्क्रिप्ट का पूरा प्लेलिस्ट है ना, पूरा प्लेलिस्ट है। तो आप यहाँ से एक एक वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हो, और डेली लास्ट में यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने का लिंक भी होता है। देखो यहाँ पे अपकमिंग दिखा रहा है, तो डेली ये 7 बजे से क्लासेस चलते हैं जावा स्क्रिप्ट का, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और डेली आपका पाइथन की क्लास 5:30 बजे से डेली शाम में चलेगा, और डेली लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो मैंने बताया है कि जो सॉफ्टवेयर पहले तो पाइथन इंस्टॉल करना है, और उसके बाद नोटपैड प्लस आपको इंस्टॉल करना है। इतना कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल से आपको प्रॉपर लिंक का वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, हाँ प्रॉपर, 1 मिनट ये ऐड आ रहा है, तो आपको क्लासेस 5:30 बजे से डेली अटेंड करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास के लिए। ओके चलो फिर मीटिंग इन करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट की क्लास अभी 7 बजे से स्टार्ट होगी, ज्वाइन करना सभी लोग।